क्या मृत्यु के समय दीक्षा लेना श्रेष्ठ है? क्या मृत्यु के निकट आने पर ही किसी साधुओं का किसी छपक के लिए दीक्षा देना श्रेष्ठ है? तो इस विषय में अगर हम आगम के अनुसार देखें तो भगवती आराधना ग्रंथ हमारे यहाँ समाधि का एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, जिसमें आचार्य शिव कोटि मुनि महाराज बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि जो निकट भव्य छपकराज मृत्यु के 48 मिनट पूर्व भी दीक्षा को यानी संयम को, मुनि व्रत, आरिका व्रत, क्षुल्लक व्रत, छुलिका व्रतों को अंगीकार करता है, वह जीव भी श्रेष्ठ समाधि करके उत्कृष्ट देवत्व पद को प्राप्त करके आगामी समय में 2-3 भव में अथवा 7-8 भव में मोक्ष की सिद्धि कर लेता है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति मरने के 48 मिनट पहले भी दीक्षा ले लेते हैं, उनकी भी समाधि मानी गई है, उनकी भी दीक्षा हमारे आगम ग्रंथों में श्रेष्ठ ही मानी गई है। वर्तमान में कुछ लोगों की ऐसी मान्यता हो गई कि जिसको समाधि मरण करना है उस व्यक्ति के लिए वर्षों पहले ही दीक्षा लेना चाहिए अथवा 2-3 दिन पहले दीक्षा लेके अपने मुनि व्रत, आरिका व्रतों का पालन करना चाहिए। उसके उपरांत ही उनकी दीक्षा के रूप में समाधि मानना उचित है। ऐसा कहीं नहीं आया, ध्यान रखें। इस प्रकार का उल्लेख हमारे आगम ग्रंथों में नहीं कहा कि जिसकी लिए दीक्षा दी जा रही है उसको 2-4 दिन पहले अभ्यास करना होगा दीक्षा का, उसके उपरांत ही अगर उसकी समाधि हुई तो वह समाधि मानी जाएगी। अभी कहीं पर एक समाधि हुई और किन्हीं मुनिजन ने एक ऐसे छपक राज के लिए दीक्षा दे दी जो बिल्कुल अंतिम अवस्था में था और हॉस्पिटल से जिसको सीधा मुनि महाराज के पास लाया गया था और वहां पर मुनि महाराज ने उसका अंतिम समय जान करके उसके भावों को परख करके उसके लिए मुनि दीक्षा प्रदान कर दी और उस जीव ने सभी से क्षमा याचना करके श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त किया। लेकिन ऐसे भी जीव हैं जो इस प्रकार की ना तो दीक्षा को मान रहे हैं ना समाधि को मान रहे हैं, लेकिन जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वह निश्चित ही दीक्षा और समाधि का अवहेलवाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगम का अध्ययन किया ही नहीं। और जो इस प्रकार का अपवाद कर रहे हैं निश्चित है वह असमाधि को ही प्राप्त होंगे। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जो जीव अंत समय में भी दीक्षा को धारण कर रहा है, जिस जीव के लिए इतना पुण्य का योग प्राप्त हुआ कि अंत समय में गुरुओं का चरण सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उस जीव की तो हम सभी को और हर एक व्यक्ति को अनुमोदना करना चाहिए। कभी भी इस प्रकार की दीक्षा और समाधि को झुटलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार की दीक्षा और समाधि का उपहास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की दीक्षा और समाधि के लिए अवहेलवाद लगाना चाहिए। अरे हमारे शास्त्रों में तो इतना तक कहा कि जब पद्म रुचि ने मरते हुए बैल को एकदम मरणासन अवस्था में जो बैल था उस जीव को रणमुकार सुनाया तो वह जीव भी राजा का पुत्र बन गया। नाग नागिन को पार्श कुमार ने मरते हुए अवस्था में ही तो रणमुकार सुनाया था और वह देव पद को प्राप्त कर गए। चाहे वह बकरा हो चाहे कुत्ता हो, ऐसे जीवों के लिए भी उन निकट भव्य जीव चारुदत्त और जीवंदर कुमार ने मरती हुई अवस्था में ही णमोकार सुनाया था और उस णमोकार को सुनने मात्र से जब वह देव बन सकते हैं तो जो जीव मरने के अंतर्मुहूर्त चाहे वह 10 मिनट पहले बने, 20 मिनट पहले बने अथवा 5 मिनट पहले भी क्यों ना वह दीक्षा को अंगीकार करे तो भी उसकी दीक्षा ही मानी जाती है और उसकी मर समाधि ही मानी जाती है। और इस प्रकार के वह मुनि आरिका जो बनकर के वह दीक्षा लेकर के समाधि कर रहा है उसको भी उत्कृष्ट समाधि की कोटि में गिना जाएगा। इस प्रकार की दीक्षा और समाधि को कोई भी व्यक्ति गलत ना कहे, क्योंकि इस प्रकार की समाधि निकट भव्य को ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार के अवहेलवाद कर रहे हैं उन्हें यह चिंतन अवश्य करना चाहिए कि वो जीव जिस गति में जाएगा वो जाएगा। उसने दीक्षा ली भाव सहित ली कि नहीं ली, उसने समाधि की भाव सहित की कि नहीं की, वो वह जीव जाने, अथवा जो गति में वह गया वो जाएगा। लेकिन आप अगर इस प्रकार की दीक्षा और समाधि का वर्णवाद करेंगे तो आप अवश्य ही दुर्गति को प्राप्त होंगे।
आप अवश्य ही असमाधि को प्राप्त होंगे। तो अच्छा तरीका ये है, कभी भी किसी जीवों की दीक्षा अथवा समाधि देखें, हमेशा ही अनुमोदना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरे लिए भी इस प्रकार अंत समय में गुरुओं का चरण सानिध्य और ऐसे ही गुरुमुख से जिनवाणी और उनके कर कमलों से पिच्छी को प्राप्त करके समाधि की प्राप्ति हमारे लिए भी हो। ऐसी भावना अवश्य ही आपके लिए समाधि की प्राप्ति कराए।